गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, अब मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले चरण की तरफ चलती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस पद में किस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो विश्वामित्र हैं वह किस प्रकार से सोचते हैं, या विश्वामित्र को वह किस प्रकार से बताते हैं अंत में हम इसके देखेंगे। विश्वामित्र किस प्रकार से सोचते हैं कि यह परशुराम क्रोध में इतने अंधे होकर के यह समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए शुरू में किस प्रकार से कड़वे वचन को सुनकर, इसके कड़वे वचन को, लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम अत्यधिक गुस्सा हो जाते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लाग बुला। कह रहे हैं कि हे बालक, तुम तो अपने काल को, अपने मृत्यु को, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, तुम अपने काल को बार बार हाँक कर बुला रहे हो, मतलब हमारी तरफ खींच रहे हो। बार मोहि लागू बुलावा, तुम बुला रहे हो मुझे, आमंत्रित कर रहे हो मुझे कि मैं तुम्हारा वध कर दूं। कौन बोल रहा है? परशुराम जी बोल रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस धरहि धरहु कर कठोरा। परशुराम लक्ष्मण के वचन को सुन करके, कड़वे वचन, परशुराम लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुन करके क्या कर दिए? अपने फरसे को परस सुधार धरहु कर घोरा, बड़े दृढ़ता से, मजबूती के साथ अपने फरसे को सीधा करके पकड़ते हैं। अब जन दय दोष मोह लोगू, हे समाज, हे सभा में उपस्थित सभी जन, मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी बालक वध जोगु, जो कटु वचन वाला बालक हो वह वध के योग्य। जोगु लिखा है ना, वध जोगु। जो कड़वे वचन वाला बालक है वह किसके लिए पूर्ण है? वध के। तो अब जन दय दोष मोह लोगु, हे समाज, हे सभा में, क्योंकि क्या हुआ है, सभा में धनुष तोड़ा गया है, सीता का स्वयंवर हो रहा है, वहां सभा उपस्थित है और उसी सभा के सम्मुख ये सारी वार्तालाप हो रही है। उसी सभा को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि इस बालक के लिए मुझे कोई दोष मत देना, ये बालक तो वध के योग्य ही है। बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अब यही मर निहार भा साचा। बालक समझ करके, बाल विलोक बहुत मैं बाचा, मैं बालक विचार करके, ये बच्चा है इसे मैं बचा रहा था, इसकी उद्दंडता को मैं क्या कर रहा था? माफ, क्षमा कर रहा था। अब क्या कर रहे हैं? अब यही मर निहार भा साचा, लेकिन अब मरने के योग्य ही है ये मरने की तरफ ही जा रहा है। यह सत्य है कि अपने मृत्यु को, अपने काल को बुला रहा है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गना ही न साधु। कौशिक मुनि खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके, किसके समक्ष? परशुराम के समक्ष। कहते हैं कि बालक का स्वभाव ही होता है उद्दंडता करना मुनिवर, इसे बच्चा समझ करके इसके दोष और गुण को छोड़ दीजिए। कारण ना, बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अब यही मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमहु अपराध, कौशिक मुनि कहते हैं कि मुनिवर अपराध को क्षमा करें, बालक के दोष को गिनना नहीं चाहिए, बालक के दोषों की गणना नहीं होती। जो योग्य पुरुष होते हैं, माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, वह बालक को क्या करते हैं? कभी भी अपराध मारते नहीं है, दंड देते हैं, लेकिन मृत्यु के लिए नहीं उन्हें आमंत्रित करते। खर कुठार में करुण को ही आगे अपराध दूत नहीं। कह रहे हैं कि मैं अपने कुठारू को धारण किया हुआ हूँ। कौन बोल रहा? परशुराम कह रहे हैं। और यदि मैं इसे मार दूंगा तो मैं गुरु द्रोह से मैं बच जाऊंगा।
उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। के कौशिक मुनि को कहते हैं, संबोधनार्थ कहते हैं, ये बद्ध के जोग है, मैं अपने गुरु का ऋण चुका लेता यदि मैं इसे मार लेता, लेकिन तुम्हारा शील स्वभाव है ऐसा, तुम्हारे शील स्वभाव के कौशिक मुनि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इस बालक को छोड़ दे रहा हूं। उत्तर देत छोड़ाओ बिनु मारे, मैं इसे बिना मारे छोड़ता नहीं। इसके उत्तर का जवाब यही होता है कि इसकी मृत्यु होती, लेकिन कौशिक मुनि तुम्हारी शीलता के कारण मैं अपने हृदय को परिवर्तित कर रहा हूं और उसे न मार रहा हूं। नत यही कुठार 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 कठोरे गुरहि गुरीन होते समथोरे, नहीं तो मैं अपने इसी फरसे से इसकी गुरी गुरी कर देता। वज्र आघात करता, वज्र कौन, फरसा बहुत वज्र है किसका, परशुराम का। और कहते हैं गुरहि उरीन होते श्रम थोरे, कम हमारा मेहनत लगता, मुझे परिश्रम कम करना पड़ता, और लेकिन इस बालक की क्या हो जाती, कौन से बालक की, लक्ष्मण की शरीर के मैं टुकड़े टुकड़े कर डालता। गादि सुन का हृदय हंसी, मुनि हई हरिहरे सूझ, अमय खाण न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। देखिए यहाँ पे बहुत ही गूढ़ रहस्य के बारे में बताया जा रहा है कि मैंने भी एक बार और कहा था कि क्रोध में व्यक्ति अपने आपे को, अपने मूल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मूल स्वभाव क्या होता है, ज्ञान का। क्रोध ऐसी चीज होती है कि क्रोध में व्यक्ति बड़ी बढ़ के बातें बोलता है, बहुत तेजी से बोलता है। कभी आप देखे होंगे कि आप बहुत गुस्से में हैं, सामने व्यक्ति है लेकिन आप बहुत तेज तेज बोल रहे हैं। इसकी भी बहुत बड़ी परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी गई कि लोग अंधकार में महसूस होता है ऐसे व्यक्तियों को, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। यहाँ पर भी कौशिक मुनि कहते हैं कि गादि सुन का हृदय हंसी, मुनिया हरिहरे सूझ, अपने हृदय में हंसते, समक्ष नहीं हंसते, क्योंकि मुनिवर क्रोधित में है, परशुराम बहुत क्रोध में है, और कौशिक मुनि उनके समक्ष हंस देंगे तो उनका अपमान हो जाएगा, इसलिए वो हृदय में हंसते हुए कहते हैं इन्हें सब कुछ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, इन्हें इतना आसान दिखाई दे रहा है कि जिससे वार्तालाप कर रहे हैं इसे मार पाएंगे। वैसे ही जैसे ऊख, गन्ना को जानते हो, गन्ना जो मीठा रस देता है, गन्ना ऊपर से बड़ा कठोर होता है, उसकी पत्तियां हाथ फाड़ लेती है, बड़ा कठोरता से अपने मिठास को अंदर ढका रहता है। वही क्या, अमय खाड़ न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं मुनिवर परशुराम, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। यह देखने में इतना चुलबुला बालक है, लेकिन यह अंदर से कितना अमृत भरा हुआ है, कितनी मिठास इसमें भरी हुई है, यह समझ पाने में असमर्थ है। कौन असमर्थ है, परशुराम। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम अगली, ये शायद 5वां सर्ग है, 6वें सर्ग में हम फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।